साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे खनिज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खनिज एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये हमें याद नहीं होता दोस्तों, बहुत मुश्किल से याद होता है। लेकिन हम आपको सुपर ट्रिक की सहायता से याद कराएंगे और ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा दोस्तों। ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी ट्रिक होगी कि जब बुआ दवा लेने गई, वहां पर आप उसको गंजे आदमी के दर्शन होते हैं, गंजे आदमी वो मैगजीन में देखते हैं, ऐसी कुछ ट्रिक है दोस्तों, और इसी से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अबरक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अबरक के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अबरक का उत्पादन क्षेत्र याद करते हैं सबसे पहले। अबरक कहाँ कहाँ भारत के अंदर उत्पादित किया जाता है, उससे संबंधित ट्रिक है दोस्तों कि बिलों ने मूंगिया को उड़ाया। बिलों ने मूंगिया को उड़ाया दोस्तों, यहाँ मूंगिया कोई पक्षी हो सकता है, कोई कीट हो सकता है, या कोई पतंगा हो सकता है। और उस पतंगा को, मूंगिया को बिलों ने क्या कर दिया, उड़ा दिया दोस्तों। उड़ा दिया, उड़ाने का मतलब उसको फरार कर दिया, यहाँ से उसको उड़ा दिया दोस्तों। मूंगिया को उन्होंने, बिलों ने उड़ा दिया। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि बिलों ने मूंगिया को उड़ाया। तो दोस्तों इससे क्या बनेगा, आगे चलते हैं देखते हैं। दोस्तों बिलों से मतलब हो जाएगा दोस्तों भीलवाड़ा। बिलों से भीलवाड़ा हो जाएगा, जो राजस्थान के अंदर स्थित है। और ने से बनेगा दोस्तों नेलोर, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। मूंगिया में दो शब्द बनेंगे दोस्तों, मूंग से बनेगा मुंगेर और गया से बनेगा दोस्तों गया। मुंगेर और गया दोनों बिहार के अंदर स्थित है दोस्तों। मुंगेर और गया दोनों बिहार के अंदर है। को से दो शब्द बनेंगे दोस्तों, को से बनेगा कोडरमा और को से बनेगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर है दोस्तों, ये तमिलनाडु के अंदर है। कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। और कोडरमा जो है वो झारखंड के अंदर है दोस्तों। झारखंड, झारखंड के अंदर है, जहां से धोनी जी बिलोंग करते हैं। तो झारखंड से है कोडरमा। और उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों, उड़िया से उड़ा से क्या बनेगा, उड़ीसा बनेगा दोस्तों। तो ये जो क्षेत्र है, भीलवाड़ा राजस्थान का, नेलोर आंध्र प्रदेश का, मुंगेर बिहार का, और गया भी किसका, बिहार का, कोयम्बटूर तमिलनाडु का, कोडरमा झारखंड का, और उड़ीसा है वो उड़ीसा हो जाएगा, अलग से स्टेट है दोस्तों। ये सारे अभ्रक के उत्पादन क्षेत्र है। आपको परीक्षा में उत्पादन क्षेत्र पूछे जाते हैं या उत्पादन क्षेत्र दे करके और खनिज का नाम पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आज के बाद आपको ये हमेशा याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अभ्रक के भंडारक और उत्पादक राज्य याद करते हैं। दोस्तों भंडारक, देखो दोस्तों, आप पृथ्वी के अंदर देखते हो, पहले आपको भंडार मिलता है और उसके बाद आप उसको बाहर निकालते हो और उससे उत्पादन करते हो। तो पहले हमने भंडारक को रखा है, भंडारक राज्य, और बाद में उत्पादक राज्यों को रखा है। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, अंधा राजा और राजा अंधा। ये आप कहोगे आप ये क्या है, तो ये दोस्तों बिल्कुल आसान है। अंधा से बनेगा दोस्तों आंध्र प्रदेश और राजा से बनेगा दोस्तों राजस्थान। तो सबसे ज्यादा भंडार जो है अभ्रक के, वो आंध्र प्रदेश में है। और 2 नंबर पे आते हैं राजस्थान। यानी भंडारण में पहला स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का, और दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का। और बात करते हैं उत्पादक राज्य के बारे में दोस्तों, तो राजा अंधा, आंधा से बनेगा आंध्र प्रदेश और राजा से बनेगा राजस्थान। तो उत्पादन में पहले नंबर पर है राजस्थान और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पादक जो भंडारक राज्य है वो आंध्र प्रदेश और राजस्थान क्रमशः 1 नंबर और 2 नंबर पे है। और उत्पादक राज्य की बात करें तो सबसे पहले 1 नंबर पे राजस्थान है और 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज एक खनिज है, उसके बारे में बात करते हैं और उसके उत्पादक राज्य के बारे में या उत्पादक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि मान लीजिए कोई बुआ है और उस बुआ का नाम है बाला। उस बुआ का नाम क्या है दोस्तों, बाला। जब बाला बुआ दवा लेने एमपी आई, मान लीजिए दोस्तों वो बुआ है, वो दवा लेने के लिए कहाँ आती है, एमपी आती है दोस्तों। एमपी मतलब मध्य प्रदेश के अंदर। जब बाला बुआ दवा लेने के लिए मध्य प्रदेश आती है और मध्य प्रदेश आने के बाद उसे एक मैगजीन दिखाई देती है और उस मैगजीन के ऊपर एक व्यक्ति की तस्वीर बनी है दोस्तों। ये व्यक्ति गंजा व्यक्ति है, इसके सर पर बिल्कुल बाल नहीं है, एकदम इसका सर जो है वो कोरा है दोस्तों। कोरा कागज होता है ना जिस प्रकार से, उसी प्रकार कोरा है दोस्तों। इसलिए ये ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट शब्द है कोरा, बिल्कुल कागज की तरह कोरा है इसका सर। और इसी व्यक्ति की फोटो बनी है, लेकिन व्यक्ति देखने में काफी सुंदर है दोस्तों। व्यक्ति देखने में काफी कैसा है, सुंदर है। ये अपनी ट्रिक का पार्ट है दोस्तों कि जब बाला बुआ है वो दवा लेने एमपी आई तो उसे एक मैगजीन दिखाई दी। मैगजीन शब्द आपको दोस्तों मैग्नीज की याद दिलाएगा। मैगजीन शब्द जो है वो आपको मैग्नीज की याद दिलाएगा। और उस मैगजीन के अंदर उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कोरा है, गंजा है, बिल्कुल कोरा गंजा है, लेकिन काफी खूबसूरत है दोस्तों। लेकिन उसके बाल उड़ गए हैं, उसके बाल क्या हो गए हैं, उड़ गए हैं दोस्तों। यही हमारी ट्रिक है दोस्तों कि जब बाला बुआ दवा लेने एमपी आई तो उसने देखा कि कोरा गंजा सुंदर क्यों है। उसने पूछा, किसी से पूछा कि ये कोरा गंजा है
कि सुंदर क्यों है? उन्होंने किसी ने बताया कि उसके बाल जो हैं वो उड़ चुके हैं। कोरा गंजा सुंदर क्यों है? क्योंकि उसके बाल उड़ चुके हैं। दोस्तों बिल्कुल ट्रिक एक दो बार वीडियो देखोगे आपको बिल्कुल याद रह जाएगी कि जब बाला बुआ दवा लेने एमपी आई तो उसने एक मैगजीन देखी, मैगजीन के ऊपर फोटो देखी और ये फोटो आप दिमाग में अपने कैप्चर कर लेना। दोस्तों एक दो बार देखोगे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगी। जब भी आप मैगजीन को पढ़ोगे तो ये मैगजीन आपको याद आएगी। मैगजीन के अंदर एक व्यक्ति आपको याद आएगा जो कोरा है, गंजा है और फिर भी सुंदर है। तो उस महिला ने पूछा कि कोरा गंजा सुंदर क्यों है? तो किसी ने बताया कि इसके बाल उड़ गए हैं इसलिए ये सुंदर है। दोस्तों इससे किस प्रकार से याद रहेगा देखना दोस्तों। जब से या क्या क्या देखोगे आप, जब से बनेगा दोस्तों जबलपुर, क्या बनेगा? जबलपुर। बाला से बनेगा दोस्तों बालाघाट, बाला से क्या बनेगा? बालाघाट। बुआ से बनेगा दोस्तों झबुआ, क्या बनेगा? झबुआ क्षेत्र। दवा से क्या बनेगा दोस्तों? छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। देखो दोस्तों दवा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, दवाड़ा, दवा बनेगा ना इसमें, दवाड़ा। तो दोस्तों जबलपुर, बालाघाट, झबुआ, छिंदवाड़ा, ये दोस्तों ये सारे स्थान एमपी में, ये इस याद भी रह जाएगा, अंदर ही आ जाएगा ना इसके एमपी। तो ये सारे जो है जबलपुर है, बालाघाट है, छबुआ है, ये किस राज्य के स्थान है? दोस्तों ये एमपी राज्य के स्थान है। याद रहेगा हमेशा के लिए आपको कि जब बाला बुआ दवा लेने एमपी आई तो एमपी के स्थान कौन से हो जाएंगे? जबलपुर हो जाएगा, बालाघाट हो जाएगा, झबुआ हो जाएगा और छिंदवाड़ा हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कोरा गंजा सुंदर क्यों, ये उन्होंने क्वेश्चन किया था ना उस महिला ने कि कोरा गंजा है ये सुंदर क्यों है? क्योंकि उसके बाल उड़ गए हैं। तो कोरा से बनेगा दोस्तों कोरापुट, क्या बनेगा? कोरा से बनेगा कोरापुट, गंजा से बनेगा गंजम, गंजम, गंजम बनेगा दोस्तों गंजम। और सुंदर से बनेगा दोस्तों सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ बनेगा दोस्तों। और क्यों से बनेगा दोस्तों? क्यों झर, क्यों झर, क्यों झर बनेगा दोस्तों, यहां लिख देता हूं मैं, क्यों झर, क्यों झर बनेगा दोस्तों। क्यों से बनेगा क्यों झर। बाल से दोस्तों याद रखना आपको संबलपुर, बाल से क्या याद रखोगे आप? संबलपुर। ठीक है दोस्तों। उड़े से याद रखोगे तो आप याद रखोगे ओडिशा, उड़ा से क्या याद रखोगे? ओडिशा। ये जो सारे स्थान है ना, संबलपुर हो गया, क्योंझर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, गंजम हो गया, कोरापुट हो गया, ये सारे स्थान दोस्तों उड़ीसा राज्य से संबंधित है। याद रहेगा ये जबलपुर, बालाघाट, झबुआ, छिंदवाड़ा, ये सारे स्थान एमपी के हैं दोस्तों। कोरापुट, गंजम, सुंदरगढ़, क्योंझर और संबलपुर, ये सारे स्थान है वो उड़ीसा के हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद रखने के लिए, आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने अलग से बनाया इसको। जब से बनेगा जबलपुर, बाला से बनेगा बालाघाट, झबुआ बुआ से बनेगा झबुआ और दवा से बनेगा छिंदवाड़ा और कोरा से बनेगा कोरापुट, गंजा से बनेगा गंजम, सुंदर से बनेगा सुंदरगढ़, क्यों से बनेगा क्योंझर, बाल से बनेगा दोस्तों संबलपुर और उड़ा से बनेगा दोस्तों उड़ीसा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे नोट्स बनाने में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अब दो क्षेत्र और रह गए दोस्तों, एक महाराष्ट्र का रह गया और एक गुजरात का रह गया। महाराष्ट्र के लिए एक छोटी सी लाइन याद रखनी है आपको, नाग के रत्नों का भंडार, नाग के रत्नों का भंडार। नाग से बनेगा दोस्तों नागपुर, रत्नों से बनेगा दोस्तों रत्नागिरी और भंडार से बनेगा दोस्तों भंडारा क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र भी आपको याद रखने हैं। और गुजरात का क्षेत्र जो पंचमहल है ये भी आपको याद रखना है। ये सारे क्षेत्र जो हमने पढ़े अभी तक, ये मैग्नीज दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैग्नीज दुर्ग के बारे में। आगे चलते हैं दोस्तों और उसके उत्पादक राज्य के बारे में बात करते हैं। उत्पादक राज्य और भंडारण राज्य, यानी भंडारण किस में ज्यादा है और उत्पादन किस राज्य में ज्यादा होता है। दोस्तों भंडारण राज्य को याद करें तो उस मैगजीन, आपने देखा उस मैगजीन को, उस मैगजीन के अंदर जिसमें एक व्यक्ति की फोटो थी जो गंजा आदमी था, उस मैगजीन को किसी व्यक्ति ने कहा अपने बच्चे को, जा बेटा वो मैगजीन लेके आ। तो वो बच्चा क्या कहता है? ओके पापा, ओके मम्मी पापा। क्या बोलता है दोस्तों? वो बच्चा कहता है ओके मम्मी पापा। ये भंडारण आपको याद रहेगा दोस्तों, ओके मम्मी पापा। फिर वो बच्चा लाने के लिए चल पड़ता है तो वो रास्ते में सोचता है कि मम्मी पापा महान है, मम्मी पापा महान है जो आज डिजिटल युग में भी किताबों को पढ़ रहे हैं, मैगजीन को पढ़ रहे हैं। दोस्तों याद रहेगा आपको, वो बच्चा उस बच्चे को ऑर्डर मिलता है कि जा बेटा वो मैगजीन लेके आ। तो बच्चा क्या कहता है? ओके मम्मी पापा मैं भी लेके आता हूँ। और बच्चा चलते चलते सोच रहा है दोस्तों कि मम्मी पापा क्या है? महान है जो आज डिजिटल युग है, सभी लोग मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं। उस युग में भी हमारे मम्मी पापा है वो किताबें पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो हमारे मम्मी पापा क्या है? महान है। तो भंडारण में आपको याद रहेगा दोस्तों ओके मम्मी पापा। ओ से बनेगा दोस्तों उड़ीसा, के से बनेगा दोस्तों कर्नाटक और मम्मी पापा से बनेगा दोस्तों एमपी। तो सबसे ज्यादा भंडारण पूछ लिया जाए मैग्नीज का तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा मैग्नीज का भंडारण है।
कर्नाटक में दूसरे नंबर पे आता है और एमपी जो मध्य प्रदेश है वो तीसरे नंबर पर आता है। उत्पादक की बात करें दोस्तों तो उत्पादक में मम्मी पापा क्या है, महान है। तो मम्मी पापा से बनेगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उत्पादन की दृष्टि से 1 नंबर पे आता है। महान से याद रहेगा दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र उत्पादन की दृष्टि से 2 नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अलग अलग ट्रिक्स के लिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो खनिज बच गए दोस्तों उसकी वीडियो जल्द आ रही है, क्योंकि एक ही वीडियो बनाएंगे तो ये लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो जल्दी आपको मिलेगी दूसरी वीडियो जिसमें बाकी बचे हुए खनिज है उनको भी बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।